पुकार पे लड़े जो प्राण वार के, उन वीरों को हजारों ही प्रणाम है। वतन की हर पुकार पे लड़े जो प्राण वार के, उन वीरों को हजारों ही प्रणाम है। जिन शेरों की दहाड़ से गए फिर हार के, हर सांस ऐसी सूर्यमा के नाम है। जिसने देश के लिए जानो तक अता किया, जिसने देश के लिए जानो तक अता किया, याद हो वो नौजवान देश का। जब तक ये जिंदगी हो ये जुनून कम नहीं हो, कम नहीं हो स्वाभिमान देश का। जब तक ये जिंदगी हो ये जुनून कम नहीं हो, कम नहीं हो स्वाभिमान। महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन डॉक्टर लोहिया की जयंती है और इसके साथ साथ आज का दिन 23 मार्च 2021 से जो हमारा समता मार्ग का पोर्टल है, जो पत्रकारिता के जगत में एक नया मुकाम हासिल कर रही है, तो आज उसका वर्षगांठ है। तो इन तीनों दिनों के हवाले से आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। तो सबसे पहले आज के जो हमारे संचालन है करेंगे आज के महत्वपूर्ण अतिथि मल्ली सिंह चीमा जी, देवेंद्र आर्या जी, सुभाष राय जी, केवल चरण जी, मेधा जी। तो आप सभी का निमंत्रण है। एक छोटा सा परिचय मैं सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी सद्भावना समाज का देना चाहूँगा। सद्भावना समाज 1990 में भागलपुर के दंगे के बाद कुछ लोग जिसमें सामाजिक विचारक थे, राजनीतिक चिंतक थे, उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे जी हो गए, अलीमान नदवी जी हो गए, SM सुब्बेराव हो गए, सोमनाथ चटर्जी जी, AK मर्चेंट जी जैसे बहुत सारे लोग का योगदान रहा है। और प्रोफेसर आनंद कुमार के मार्गदर्शन में ये संगठन लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और आप सबों को अपने इस योगदान के लिए हम आह्वान करते हैं। तो मैं अब संचालन के लिए राजन जी को निमंत्रित करता हूँ। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। धन्यवाद गौतम जी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जो भूमिका के तौर पे मुझे कहना था आप कह चुके हैं। फिर भी समता मार्ग वेब पोर्टल के मॉडरेटर के तौर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, आज का दिन एक विशेष दिन है और आज का दिन समता मूलक समाज बनाने के संघर्ष की विरासत को याद करने, उस विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प का दिन है। एक सपने को साझा करने का दिन है और उस सपने की याद दिलाने का दिन है। कविता हमेशा इस सपने के साथ खड़ी रही है, इस सपने की आवाज बनती रही है। ऐसे मौके पर कविता का आयोजन इसीलिए बहुत स्वाभाविक जान पड़ता है। इसके पहले सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी की तरफ से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसी तरह की एक काव्य संध्या ऑनलाइन आयोजित हुई थी अशोक वाजपेयी जी की अध्यक्षता में, जिसमें कोई 14-15 कवियों ने, जाने माने कवियों ने हिस्सेदारी की थी। आज भी कई महत्वपूर्ण कवि इस आयोजन में शामिल हुए हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। तकनीकी कारण से
देवेंद्र आर्य जी आज के इस आयोजन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें हम इस सिलसिले की अगली कड़ी में जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। मित्रों, कुछ वक्त पहले ही निकल चुका है, इसलिए अब किसी औपचारिकता और वक्तव्य में वक्त गंवाने के बजाय, जैसे कि सबकी अपेक्षा है, सबकी उत्सुकता है कि काव्य गोष्ठी शुरू की जाए, तो सबसे पहले जो हमारे साथ बनारस से जुड़े हैं हमारे बड़े पुराने मित्र केशव शरण, जो समकालीन हिंदी कविता के एक सुपरिचित हस्ताक्षर हैं, तो केशव शरण जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाएं। हेलो राजन, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो सांप्रदायिकता विरोध के इस मंच के सभी साथियों और दर्शकों श्रोताओं को सबसे पहले मेरा प्रणाम है। खुशी की बात है कि इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध गजलकार बल्ली सिंह चीमा जी कर रहे हैं, तो मैं उनके सम्मान में सबसे पहले गजल के कुछ शेर और एक छोटी सी गजल सुना के फिर 2-3 कविताएं सुनाऊंगा छोटी छोटी। शेर प्रस्तुत हैं, मुलाजा कर रहे हैं, पेश है। सिमटता है कभी ये फैलता है, सिमटता है कभी ये फैलता है, हमारे बीच ऐसा फासला है। सिमटता है कभी ये फैलता है, हमारे बीच ऐसा फासला है। बचेंगे या नहीं लेकिन रचेंगे, बचेंगे या नहीं लेकिन रचेंगे, हमें क्या खौफ तानाशाह का है। बचेंगे या नहीं लेकिन रचेंगे, हमें क्या खौफ तानाशाह का है। हमारी परवरिश हिंदू धर्म की, हमारी परवरिश हिंदू धर्म की, हमारा बुद्ध वाला फलसफा है। हमारी परवरिश हिंदू धर्म की, हमारा बुद्ध वाला फलसफा है। मोहब्बत का दिया जलता रहेगा, मोहब्बत का दिया जलता रहेगा, बुझाना चाहती जिसको हवा है। मोहब्बत का दिया जलता रहेगा, बुझाना चाहती जिसको हवा है। और चंद शेर और देख लें। आसमानी समान मेरा दिल, आसमानी समान मेरा दिल, फिर भी अंधा कुआं न मेरा दिल। ध्यान क्यों दे हसीन दुनिया ये, ध्यान क्यों दे हसीन दुनिया ये, मैं न सुंदर जवान मेरा दिल। हो न जाए किसी की रुसवाई, हो न जाए किसी की रुसवाई, दर्द करता बयान मेरा दिल। जब जमाना इसे जलाएगा, जब जमाना इसे जलाएगा, कैसे देगा धुआं न मेरा दिल। धड़कने भारती हैं इसकी, धड़कने भारती हैं इसकी, धड़कने भारती हैं इसकी, हिंदू सिख मुसलमान है मेरा दिल। धड़कने भारती हैं इसकी, हिंदू सिख मुसलमान है मेरा दिल। आज के दिन सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ने वाले मानव महानायक गांधी जी को समर्पित एक कविता प्रस्तुत करता हूं। यह अक्सर ही मिलता है, यह अक्सर ही मिलता है, अंधेरे या धूप में बुरा है हिटलर फांसीवादी रूप में। अंधेरे या धूप में बुरा है हिटलर फांसीवादी रूप में, मगर बहुत बुरा है हिटलर लोकतांत्रिक शक्ल में, अज्ञान या अक्ल में। कोई व्यवस्था हो कोई निजाम, कोई व्यवस्था हो कोई निजाम,
यह अक्सर ही मिलता है। गांधी को न चाहो तो हिटलर ही मिलता है। कोई कोई व्यवस्था हो, कोई निजाम, यह अक्सर ही मिलता है। गांधी को न चाहो तो हिटलर ही मिलता है। और एक कविता और देखें, जयकार और निराशा। जयकार और निराशा। एक भवन था जो बना नहीं था। एक भवन था जो बना नहीं था, सिर्फ शिलान्यासित हुआ था। शिलान्यास जिसने किया उसने उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा। शिलान्यास जिसने किया उसने उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा। एक नहीं अनेक बार जिस पर हुई भारी जयकार। एक नहीं अनेक बार जिस पर हुई भारी जयकार। लेकिन निराशा भी कम नहीं हुई। लेकिन निराश भी कम नहीं हुए लोग। लेकिन निराश भी कम नहीं हुए लोग जो सुनना चाहते थे बस एक बार जमहूरियत की मस्जिद, चर्च ऑफ डेमोक्रेसी, लोकशाही का गुरुद्वारा और पगोड़ा प्रजातंत्र का। जयकार और निराशा। और कविता में सुनाता हूं आपको। इस राष्ट्र में मंदिर भी होने चाहिए। इस राष्ट्र में मंदिर भी होने चाहिए। इस राष्ट्र में मस्जिद भी। इस राष्ट्र में चर्च भी। इस राष्ट्र में गुरुद्वारा भी। इस राष्ट्र में हिंदू भी होने चाहिए। इस राष्ट्र में मुसलमान भी। इस राष्ट्र में ईसाई भी। इस राष्ट्र में सिख भी। इस राष्ट्र में क्या सब मानव ही रहते हैं। इस राष्ट्र में क्या सब मानव ही रहते हैं। अजब वह उधेड़ बुन चल रही थी कि अचानक नींद टूट गई। देखें एक कविता और। अपवाद। क्या हमारा घर है। क्या हमारा शहर है। क्या हमारा देश है। क्या हमारी तकदीर है। हम जब ऐसे सवाल से गुजरते हैं तो जरूर किसी बवाल से गुजरते हैं। क्या हमारा घर है। क्या हमारा शहर है। क्या हमारा देश है। क्या हमारी तकदीर है। हम जब ऐसे सवाल से गुजरते हैं तो जरूर किसी बवाल से गुजरते हैं। अपवाद सिर्फ कश्मीर है। अपवाद सिर्फ कश्मीर है। शीर्षक है सबसे पहले और सबसे बाद में। सबसे पहले और सबसे बाद में। सबसे बाद में राष्ट्रवाद का घोष। सबसे बाद में राष्ट्रवाद का घोष, ऐसा मेरा ख्याल। और उसके पहले आंसुओं के लिए करतल का रुमाल। सबसे बाद में राष्ट्रवाद का घोष, ऐसा मेरा ख्याल। और उसके पहले आंसुओं के लिए करतल का रुमाल। और उसके पहले खून पसीने का समुचित पुरस्कार। और उसके पहले खून पसीने का समुचित पुरस्कार। और उसके पहले मानवतावादी विचार, समदृष्टि अछोर। मगर समय का दोष कि सुनता हूं सबसे पहले सबसे बाद वाले का शोर ही शोर। और देखें, विवादित बना देना। हर चीज को विवादित बना दिया जा रहा है आजकल। बनारस का वाटर कांड याद है। सेठ ही फूंक कर आग गंगा में बहा दी गई थी। किसी भी चीज को विवादित बना देने के बाद मामूली नहीं होता उन्माद। फिल्म तो फिल्म, नुक्कड़ नाटक भी। सफदर हाशमी प्रकरण है याद। नाटक तो नाटक, एक तस्वीर, किताब का एक पृष्ठ भी।
विवादित बना देने के बाद जो उठता है उन्माद मामूली नहीं होता, लेकिन विवादित बना देना हर चीज को बहुत मामूली चीज हो गई है। अगली कविता देखें, घटना और अफवाह। जब कुछ घटता है तब हम उसे घटना कहते हैं। घटना के लिए तय है कुछ घटे, जो घटे नहीं उसे घटना कैसे कहें। जो घटे उसके प्रभाव से अछूता कैसे रहें। कुछ अच्छे रूप में घटे तो अच्छा होता है, कुछ बुरे रूप में घटे तो बुरा होता है। कुछ न घटे तो घटना का शोर मचे तो वह अफवाह है। और यह अफवाह का कमाल है कि घटना पर घटना हो रही है। और यह अफवाह का कमाल है कि घटना पर घटना हो रही है। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को बहुत हवा दी जाती है। इस पर मैं एक कविता कह रहा हूं। मैं एक क्रिकेट प्रेमी, पाकिस्तान को मेरी दुआ वर्ल्ड कप फाइनल में खड़ा करे विशाल स्कोर और एक नया रिकॉर्ड जोड़ दे। पाकिस्तान को मेरी दुआ वर्ल्ड कप फाइनल में खड़ा करे विशाल स्कोर और एक नया रिकॉर्ड जोड़ दे। आखिर हमारा पड़ोसी देश है वो, हमसे ही टूटकर बना। क्या हुआ अगर हमारे विरुद्ध लड़ रहा। बहरहाल भारतीय होने के नाते भारत के लिए मैं प्रार्थना कर रहा वह पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दे। तो और आगे मैं चलूं तो जैसे आपका हो कि आगे मैं चलूं या आप रहने दो। हेलो राजन, क्या हुआ? राजन जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। केशव जी, हाँ हाँ अब दूसरे को बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, बुला लीजिए। ठीक है, शुक्रिया केशव जी। ठीक है। आज देश भर में सारे संवेदनशील लोगों को जो चिंता छाई हुई है, उस चिंता से जुड़ी हुई कई कविताएं केशव जी ने सुनाई, उस चिंता को स्वर दिया। अब इसके बाद मैं मेधा जी को आमंत्रित करूंगा। मेधा जी कवित्री हैं, लेखिका हैं, प्राध्यापिका हैं, पत्रकारिता की नई पौध तैयार करती हैं। साहित्य प्रेम इनको घुट्टी में मिला हुआ है। और जिन चीजों से हम चिंतित हैं आज, उनसे लड़ने में हमारी समृद्ध विरासत, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी परंपरा से क्या मदद मिल सकती है, क्या हम वहां से हासिल कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके वो एक YouTube चैनल भी चलाती हैं भक्ति वर्सिटी के नाम से। तो मेधा जी, आपकी कविता हम लोग सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। सब लोगों को शहादत दिवस की तरफ से अपने शहीदों को याद करते हुए, अपने देश की समृद्ध विरासत को याद करते हुए मैं आज आप सबके समक्ष गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और ये मेरा बहुत सुखद संयोग है कि मैं बल्ली सिंह चीमा जी की अध्यक्षता में कविता पढ़ने का अवसर मिल रहा है। मुझे याद है जब एक चुनाव के दौरान हमने वजीराबाद में देर रात तक इनकी कविता का आनंद लिया था, चुनाव के दौरान सभी जनता के साथ। और समता पोर्टल के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी संभव है हम लोगों के तय समरसता को बढ़ाने का, प्रेम और न्याय और समता के मूल्य को बढ़ाने का वो कार्य करते रहेंगे। मैं छोटी छोटी 3 या 4 कविताएं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ।
आवाज क्लियर है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? नहीं। हाँ? तो पहली कविता का शीर्षक है दरवाजा। इस मुश्किल वक्त में हर किसी ने कर लिया है अपने दरवाजे का कद बहुत ही छोटा। इस मुश्किल वक्त में हर किसी ने कर लिया है अपने दरवाजे का कद बहुत ही छोटा, जिसके भीतर मुकम्मल इंसान होकर प्रवेश कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चला है इन दिनों। जिसके भीतर मुकम्मल इंसान होकर प्रवेश कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चला है इन दिनों। मैंने निर्भीकता को बनाया है अपना ईमान। मैंने निर्भीकता को बनाया है अपना ईमान, और ये निर्भीकता आती है विश्वास से, और ये विश्वास जन्म लेता है आत्मविश्वास की कोख से। ये निर्भीकता आती है विश्वास से, और ये विश्वास जन्म लेता है आत्मविश्वास की कोख से। और आत्मविश्वास ने बुनी है मेरे भीतर एक चटाई। और ये आत्मविश्वास ने बुनी है मेरे भीतर एक चटाई। इस चटाई को उड़न तस्तरी बना मैं उड़ती हूँ आसमान में। इस चटाई को उड़न तस्तरी बना मैं उड़ती हूँ आसमान में। आसमान जो अपनी एक मुट्ठी अनंतता एक रोज रख गया था मेरे बटुआ में। आसमान जो अपनी एक मुट्ठी अनंतता एक रोज रख गया था मेरे बटुआ में, उसी अनंतता ने मेरे हृदय को बना दिया है करुणा का महासागर, जहां हर किसी के लिए स्वीकार है, जहां हर किसी के लिए स्वीकार है, प्यार है। क्षमाशीलता और शांति मेरी दो सहेलियां हैं। क्षमाशीलता और शांति मेरी दो सहेलियां हैं। दोनों सहेलियों ने मेरे घर के दरवाजे को कुछ इस तरह से कर दिया है रिडिजाइन। दोनों सहेलियों ने मेरे घर के दरवाजे को कुछ इस तरह से कर दिया है रिडिजाइन कि यह हर किसी को लगने लगा है अपना ही घर। कि यह हर किसी को लगने लगा है अपना ही घर। इस दरवाजे पे लिखी है एक इबारत। इस दरवाजे पर लिखी है एक इबारत जो हर भाषा में पढ़ी जा सकती है, जो हर भाषा में पढ़ी जा सकती है। दूसरी कविता है ये दोनों कविताएं कोरोना काल के समय लिखी गई थी। उम्मीद का खत। उदास शामों का सिलसिला कभी तो थमेगा, कभी तो कोई खत आएगा जो अच्छी खबर लाएगा। उदास शामों का सिलसिला कभी तो थमेगा, कभी तो कोई खत आएगा जो अच्छी खबर लाएगा। कि लोग इस मुसीबत की घड़ी में, कि लोग इस मुसीबत की घड़ी में बर्बरता और विवेकहीनता को चूल्हे में जला चुके हैं। कि लोग इस मुसीबत की घड़ी में बर्बरता और विवेकहीनता को चूल्हे में जला चुके हैं, और अपनी माँ के आंजे हुए काजल से, और अपनी माँ के आंजे हुए काजल से अपनी नजर साफ कर ली है। दिल का एक कोना करुणा के नाम कर दिया है। दिल का एक कोना करुणा के नाम कर दिया है, और दिमाग की एक पूरी कोठरी लिख दी है विवेक के नाम। और दिमाग की एक पूरी कोठरी लिख दी है विवेक के नाम। कोरोना के समय में लग गया है बर्बरता और विवेकहीनता को वायरस। कोरोना के समय में लग गया है बर्बरता और विवेकहीनता को वायरस, और मनुष्यता ने पाली है अंततः विजय। और मनुष्यता ने पाली है अंततः विजय। माना कि ये महज मेरा भरम है, लेकिन इस भरम को विश्वास मानकर ही तो जीने की शक्ति बटोरी जा सकेगी। और क्या पता जिद्दी उम्मीद के भीतर, और क्या पता जिद्दी उम्मीद के भीतर से सचमुच ही अंकुरित हो प्रेम की कोई नई पौध, प्रेम की कोई नई पौध। अब दो छोटी कविताएं शाहीन बाग के ऊपर। शाहीन बाग में एक रात। हर जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह शाहीन बाग। प्रत्येक स्त्री के दिल में हमेशा से एक शाहीन बाग बसता है।
प्रत्येक स्त्री के दिल में हमेशा से एक शाहीन बाग बसता है, जहां वो सदियों से कर रही हैं सत्याग्रह, जहां वो सदियों से कर रही हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह हर जुल्म के खिलाफ, दहलीज के भीतर के जुल्म, दहलीज के बाहर के जुल्म, भाव के समंदर के जुल्म, सियासत के तिकड़म के जुल्म, मोहब्बत और इबादत के जुल्म। अब हर स्त्री के भीतर बसता शाहीन बाग गली और मोहल्ले में उतर आया है। अब हर स्त्री के भीतर बसता शाहीन बाग गली और मोहल्ले में उतर आया है, हिंदुस्तान के रगों में बह रहा है शाहीन बाग, जहां यहाँ जुल्म को जुल्म से नहीं मोहब्बत से जीतने का जुनून है। यहाँ जुल्म को जुल्म से नहीं मोहब्बत से जीतने का जुनून है। यही होता है जब मोजे और टोपी बुनने वाले हाथ, यही होता है जब मोजे और टोपी बुनने वाले हाथ उठते हैं इनकलाब में। यही होता है जब मोजे और टोपी बुनने वाले हाथ उठते हैं इनकलाब में, तो मोहब्बत का परचम लहराता है, जुल्म घुटने टेक कर सजदे में आ जाता है, जुल्म घुटने टेक टेक कर सजदे में आ जाता है। आखिरी कविता। एक सेकेंड। उम्मीद का सितारा शाहीन बाग। मुल्क के हालात सीने पर मुक्के की चोट कर रहे हैं, मुल्क के हालात सीने पर मुक्के की चोट कर रहे हैं। याद आते हैं सारे शहीद जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी इस मुल्क को बनाने में। याद आते हैं सारे शहीद जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी इस मुल्क को बनाने में। बांटने वाले इस घोर अंधेरे समय में, बांटने वाले इस घोर अंधेरे समय में अब भी उम्मीद का एक सितारा जगमगाता है शाहीन बाग। बांटने वाले इस घोर अंधेरे समय में अब भी उम्मीद का एक सितारा जगमगाता है शाहीन बाग। शाहीन बाग से अब भी उम्मीद कायम है, इस मुल्क की औरतें बनाएंगी एक नया मुल्क, इस मुल्क की औरतें बनाएंगी एक नया मुल्क, जहां जमीनों की हदें भले ही हों, जहां जमीनों की हदें भले ही हों, दिलों की कोई हद ना होगी, जहां गुलों में रंग होंगे तो गालों पर गुलाल भी, जहां गुलों में रंग होंगे तो गालों पर गुलाल भी। क्या ही अच्छा होता कि दुनिया भर की औरतें तब्दील हो जाती शाहीन बाग की औरतों में। क्या ही अच्छा होता कि दुनिया भर की औरतें तब्दील हो जाती शाहीन बाग की औरतों में, और सारी दुनिया बन जाती शाहीन बाग, और सारी दुनिया बन जाती शाहीन बाग। हर जुल्म से टक्कर लेती समता समानता की नई पौध उगाती दुनिया, हर जुल्म से टक्कर लेती समता समानता की नई पौध उगाती दुनिया। तब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं होता, तब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं होता, क्योंकि तब सारा जहान ही सारे जहान से अच्छा होता, तब सारा जहान ही सारे जहान से अच्छा होता। भोर की बेला में इस आतंकित समय में भी, भोर की बेला में इस आतंकित समय में भी साहस कर रहा है दिल, ऐसे मासूम सपने देखने का, ऐसे मासूम सपने देखने का। क्योंकि मुझे यकीन है कि सृष्टि के किसी कोने में बैठा कोई, क्योंकि मुझे यकीन है कि किसी सृष्टि के किसी कोने में बैठा कोई कर रहा है प्रार्थना मेरे सपने के साकार होने की, मेरे सपने के साकार होने की। हाँ वही जिसकी हंसी ईश्वर जैसी है, हाँ वही जिसकी हंसी ईश्वर जैसी है, और चुप्पी
शैतान की याद दिलाती है और चुप्पी शैतान की याद दिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट करें आप। मेरी आवाज आ रही? धन्यवाद मेधा जी, आपने स्त्रियों के एक महान संघर्ष से आज के दिन को जोड़ा, उसकी याद दिलाई। अब अगले कवि के रूप में मैं सुभाष राय जी को आमंत्रित करूंगा। सुभाष राय जी एक प्रसिद्ध कवि तो हैं ही, एक प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं। जन संदेश टाइम्स के आप प्रधान संपादक हैं। सुभाष राय जी। धन्यवाद राजेंद्र भाई। सबसे पहले मैं शहीदों की स्मृति को नमन करता हूं। समता पोर्टल को 1 वर्ष पूरे होने पर बधाई देता हूं और कुछ कविताएं सुनाता हूं। आंखों की भाषा शीर्षक है। जब भी किसी की जुबान बंद कर दी जाती है, आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। जब भी किसी की जुबान बंद कर दी जाती है, आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। जुबानें अलग अलग हो सकती हैं सारी दुनिया में, पर एक होती है आंखों की भाषा, पर एक होती है आंखों की भाषा। दूसरी है पुकार। आवाज आ रही है ना? पुकार। गूंजी एक आर्त पुकार जंगल के आर पार। गूंजी एक आर्त पुकार जंगल के आर पार। हिरन जा पहुंचा पुकार के उठने की गंध थी जहां। हिरन जा पहुंचा पुकार के उठने की गंध थी जहां। निहारता यहां वहां पुकार को उड़ा ले गई हवा। एक तीर आकर हिरन के कलेजे में धंसा। बेचारा नहीं समझा शिकारी था हिरनी की आवाज में पुकारता हुआ। बेचारा नहीं समझा शिकारी था हिरनी की आवाज में पुकारता हुआ। सुलगते रहना। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। सुलगते रहना। आग से ही सीखा है मैंने हमेशा सुलगते रहना। आग से ही सीखा है मैंने हमेशा सुलगते रहना। इस तरह ऊष्मा जमा करना चाहता हूँ। इस तरह ऊष्मा जमा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है एक दिन एक धमाके की जरूरत होगी। मुझे मालूम है एक दिन एक धमाके की जरूरत होगी, ताकि बुझे हुए चिराग एक साथ भभक कर जल उठें। ताकि बुझे हुए चिराग एक साथ भभक कर जल उठें। अगली कविता है, शीर्षक है ठोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर है ये वाक्य, ठोक दिया जाएगा। आका ने ऐलान किया है गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आका ने ऐलान किया है गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वे किसी को भी ठोक सकते हैं। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वे किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें, उनकी कनपटी पर बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। हुक्म के गुलामों को उन सबकी तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर
ठोक दिया जाएगा। वजह पूछनी है, ठोक दिया जाएगा। बह रहा हूं नदियों में, कोरोना काल की कविता है। महीनों से मेरी चिता धधक रही है, यहां जलने की गंध के अलावा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। मुर्दनी के हाहाकार में घुलकर धूप ठंडी और उदास हो गई है। नदी में लपटों के साथ थरथरा रहा है चांद, सारी लकड़ियां राख हो चुकी हैं, फिर भी मैं जल रहा हूं सूखी घास की तरह। फिर भी मैं जल रहा हूं सूखी घास की तरह। महीनों से बह रहा हूं नदियों में, सांसों के बिना तिनके जैसा हल्का हो गया हूं। अभी कोई पक्षी मेरे ऊपर उतरा और एक बड़ा टुकड़ा लेकर उड़ गया। किनारे कुत्ते घात लगाए खड़े हैं, कुछ खाया जा चुका हूं, कुछ सड़ गल गया हूं, फिर भी बह रहा हूं। बहता रहूंगा इसी तरह जब तक नदी बहती रहेगी। चिता की आंच पहुंच रही है राजधानी, चिता की आंच पहुंच रही है राजधानियों तक। हत्यारों की सांसें भी उखड़ने लगी हैं, वे भी आएंगे एक दिन अनजान मुर्दों की तरह बहते हुए इसी रास्ते। वे भी आएंगे एक दिन अनजान मुर्दों की तरह बहते हुए इसी रास्ते। दो और सुनाऊंगा। एक कविता है, शीर्षक है चलने को तैयार मिलूंगा। आना जब लड़ रहा हो कोई जिंदगी बचाने के लिए, आना जब लड़ रहा हो कोई जिंदगी बचाने के लिए, जब प्रेम में हूं किसी तिरस्कृत के साथ, यात्रा में हूं किसी अजाने देश की, पढ़ रहा हूं कोई अच्छी किताब। टीका लगवा लेने से अमरता नहीं मिल गई है मुझे, टीका लगवा लेने से अमरता नहीं मिल गई है मुझे। आना जब झूठ की अवहेलना के दौरान मेरी आवाज बिल्कुल साफ हो, जब झूठ की अवहेलना के खिलाफ के दौरान मेरी आवाज बिल्कुल साफ हो। सलाखों के पीछे डाल दिए जाने के खतरे के बावजूद छलांग लगाने का निश्चय कर लूं फेंस के पार, छलांग लगाने का फैसला कर लूं फेंस के पार। आना जब अगली पीढ़ियां मेरे नक्शों, रास्तों और छिपा कर रखे गए हथियारों से परिचित हो चुकी हूं। आना जब अगली पीढ़ियां मेरे नक्शों, रास्तों और छिपा कर रखे गए हथियारों से परिचित हो चुकी हों। आना जब अनगिनत लोगों के भीतर जन्म ले चुका हो मेरा जुनून, आना जब अनगिनत लोगों के भीतर जन्म ले चुका हो मेरा जुनून। मैं अशक्त, असमर्थ और बीमार होकर नहीं जाना चाहूंगा तुम्हारे साथ। मैं अशक्त, असमर्थ और बीमार होकर नहीं जाना चाहूंगा तुम्हारे साथ। सुनती हो? आना जब मैं कोई कविता लिख रहा हूं, चलने को तैयार मिलूंगा। आना जब कोई कविता लिख रहा हूं, चलने को तैयार मिलूंगा। दिशाएं, शायद आप लोगों को याद होगा एक दिशा नाम की लड़की पकड़ी गई थी, बाद में उसे छोड़ दिया गया था। वही प्रेरक शक्ति है इस कविता के पीछे। शब्द के पहले अर्थ में रही होंगी दिशाएं, शब्द के पहले अर्थ में रही होंगी दिशाएं, पृथ्वी से पहले सूर्य की भाषा में। जो कुछ नहीं रहा होगा तब भी कुछ होने की संभावना में रही होंगी दिशाएं। जब कुछ नहीं रहा होगा तब भी कुछ होने की संभावना में रही होंगी दिशाएं। लक्ष्य का पता बताती हैं दिशाएं। हवा के साथ चलती हैं, पानी के साथ बहती हैं, अंकुर के साथ फूटती हैं दिशाएं। बंदर को मनुष्य तक लेकर आई हैं दिशाएं, बंदर को मनुष्य तक लेकर आई हैं दिशाएं। नदियों के साथ घने जंगल से बाहर निकलती हैं दिशाएं। रात घिरने से पहले ही सुबह की उम्मीद में बदल सकती हैं दिशाएं। रात घिरने से पहले ही सुबह की उम्मीद में बदल सकती हैं दिशाएं। मजबूत से मजबूत हथकड़ियों में भी कैद नहीं की जा सकती दिशाएं। मजबूत हथकड़ियों में भी कैद नहीं की जा सकती।
एक आखिरी कविता सुना रहा हूँ। सपने हमारे जाबाज बहादुरों ने आज़ादी के दिनों में जब लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत सारे सपने उन्होंने देखे थे। सपने जो कौम या जो आदमी जो व्यक्ति नहीं देखता है वो मरा हुआ ही होता है। तो जब सपने आते हैं, शीर्षक है, किसी भी तरह कैद नहीं किए जा सकते सपने, किसी भी तरह कैद नहीं किए जा सकते सपने, वे हवा में घुल जाते हैं और दीवारों के पार निकल जाते हैं। वे हवा में घुल जाते हैं और दीवारों के पार निकल जाते हैं। अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी जिंदा रहते हैं सपने, अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी जिंदा रहते हैं सपने। पहले एक आदमी की आंखों में उतरते हैं, पहले एक आदमी की आंखों में उतरते हैं, फिर हजार आंखों में झिलमिला उठते हैं, फिर हजार आंखों में झिलमिला उठते हैं। सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है, सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। सपने आते हैं तो सुबह बहुत करीब होती है, सपने आते हैं तो सुबह बहुत करीब होती है। और सुनाऊं यहाँ रहने को? धन्यवाद। अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही? जी, शुक्रिया सुभाष राय जी, बड़ी मार्मिक कविताएं आपने सुनाई। और कविताएं तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, पहली बार आपको सुनने का मौका मिला और आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमारे अनुरोध पे आप आएंगे। अब जैसे कि रवायत है, अध्यक्ष किसी भी गोष्ठी के, काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष को अंत में कविता सुनाना पड़ता है, तो उस रवायत का पालन करते हुए उनके पहले मैं अपनी दो चार कविताएं सुनाने की अनुमति आप लोगों से लेता हूं। कविता दूसरा। जो किसी और देश का वासी था वह पहले से ही दूसरा था, जो किसी और देश का वासी था वह पहले से ही दूसरा था। एक दिन वह भी दूसरा हो गया जो ईश्वर को किसी और नाम से पुकारता था। फिर उसकी भी बारी आ गई जो कोई और भाषा बोलता था। एक दिन वह भी दूसरा हो गया जो उधर का रहने वाला था। फिर उसे भी दूसरा बताया गया जिसके पहनावे रिवाज अलग थे। एक दिन वह भी दूसरा हो गया जो तुमसे सहमत नहीं था, जिसने सवाल उठाया। और एक दिन वह भी दूसरा मान लिया गया जिसने चुपचाप जो दूसरा था उसे खाना खिलाया, उसके आंसू पोंछे। इस तरह लोगों को दूसरा बनाते बनाते तुम सिकुड़ते जाते हो और एक दिन ऐसी राह पर मुड़ जाते हो जो तुम्हें एक अंधी सुरंग में ले जाती है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। क्या बात है, शानदार। दूसरा पर ही एक और छोटी चीज, तुम कहते हो वह दूसरा है, तुम कहते हो वह दूसरा है, कोई दूसरा नहीं होता, यह तुम्हारी नफरत है जो किसी को दूसरा बनाती है। दूसरा पर ही एक और है, जब दूसरा नहीं होगा तब वे तुम में से ही कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। जब दूसरा नहीं होगा तब वे तुम में से ही कोई दूसरा ढूंढ लेंगे और फिर उसके साथ वही करेंगे जो उस दूसरे के साथ किया था। एक कविता है न्याय। भेड़िए की शिकायत पर मेमने के खिलाफ दर्ज कर ली गई एफआईआर। भेड़िए की शिकायत पर मेमने के खिलाफ दर्ज कर ली गई एफआईआर।
भेड़िए को जान से मारने का आरोप है। भेड़िए को जान से मारने के इरादे से हमला करने का आरोप है मेमने के खिलाफ। मेमने को कर लिया गया गिरफ्तार। इस गिरफ्तारी पर तमाम मेमने खूब मिमियाए। उन्हें चुप करने की खातिर एक समिति बनाई गई और उसे कहा गया कि वह जल्दी से सच्चाई का पता लगाए। जांच की रिपोर्ट बताती है कि खुद मेमने के शरीर पर दांत और नाखून के गहरे निशान हैं, मगर रिपोर्ट अंत में कहती है कि ने जो कुछ किया आत्मरक्षा में किया। इस जांच रिपोर्ट के बाद तमाम भेड़िए गुस्से में हैं और गुर्रा गुर्रा कर कह रहे हैं कि हमलावर मेमने को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि न्याय के इतिहास में एक मिसाल बन जाए। फैसला आना बाकी है। मेमना कांप रहा है, भेड़िया गुर्रा रहा है। फैसला आना बाकी है, मेमना कांप रहा है, भेड़िया मुस्करा रहा है। एक कविता है, मुल्क में इस वक्त चाहे आंसुओं से सींचो या पसीने की धार से, चाहे आंसुओं से सींचो या पसीने की धार से, अब एक भी अंकुर फूटता नहीं है, निकलती नहीं है एक भी कोपल। इतनी खराब हो गई है जमीन, इतनी दूषित हो गई है हवा, इतना बिगड़ गया है वातावरण आजादी के इन वर्षों में। अगर चाहते हो कि अब भी फूटे कुछ अंकुर, निकले नई नई कोपलें, तो अब कुछ भी बोने से पहले सुधारनी होगी जमीन। चलना होगा हवा के जहरीले रुख के खिलाफ, बनाना होगा एक नया वातावरण। मुश्किल है यह काम, मगर यही तो है एक काम मुल्क में इस वक्त। आखिरी कविता मैं सुना रहा हूं युद्ध के विरुद्ध। जो युद्ध के पक्ष में नहीं होंगे उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा। जो युद्ध के पक्ष में नहीं होंगे उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा। बमों और मिसाइलों के धमाकों में आत्मा की पुकार नहीं सुनी जाएगी। धरती की धड़कन दबा दी जाएगी टैंकों के नीचे। जो युद्ध के पक्ष में नहीं होंगे उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा। बमों और मिसाइलों के धमाकों में आत्मा की पुकार नहीं सुनी जाएगी। धरती की धड़कन दबा दी जाएगी टैंकों के नीचे। सैनिक खर्च बढ़ाते जाने के विरोधी जो होंगे, देश को कमजोर करने के अपराधी वे होंगे। सैनिक खर्च बढ़ाते जाने के विरोधी जो होंगे, देश को कमजोर करने के अपराधी वे होंगे। राष्ट्र की चिंता सबसे ज्यादा उन्हें होगी, धृतराष्ट्र की तरह जो अंधे होंगे। राष्ट्र की चिंता सबसे ज्यादा उन्हें होगी, धृतराष्ट्र की तरह जो अंधे होंगे। सारी दुनिया के झंडे उनके हाथों में होंगे, जिनका अपराध बोध मर चुका होगा। वे वैज्ञानिक होंगे जो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अकाल मौतों की तरकीबें खोजेंगे। शांति प्रिय होंगे जो मूक दर्शक रहेंगे भला अगर चाहेंगे। जो रक्षा मंत्रालयों को युद्ध मंत्रालय कहेंगे, जो चीजों को सही सही नाम देंगे, वे केवल अपनी मुसीबत बढ़ाएंगे। जो युद्ध की तैयारियों के लिए टैक्स नहीं देंगे, जेलों में ठूंस दिए जाएंगे, देशद्रोही कहे जाएंगे। जो शासकों के पक्ष में नहीं आएंगे, देशद्रोही कहे जाएंगे। जो शासकों के पक्ष में नहीं आएंगे, उनके गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। सभ्यता
सभ्यता उनके पास होगी, युद्ध का व्यापार जिनके हाथों में होगा। सभ्यता उनके पास होगी, युद्ध का व्यापार जिनके हाथों में होगा। जिनके माथों पर विजय तिलक होगा, वे भी कहीं सहमे हुए होंगे। जो वर्तमान के खुले मोर्चे पर होंगे, उनसे ज्यादा बदनसीब वे होंगे। जो गर्भ में छुपे होंगे, उनका कोई इलाज नहीं। जो पागल नहीं होंगे, युद्ध में न घायल होंगे। केवल जिनका हृदय क्षत विक्षत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने ध्यान से आप लोगों ने सुना। अब इसके बाद मैं इस काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष, प्रसिद्ध कवि, लोकप्रिय कवि, जन कवि बल्ली सिंह चीमा को आमंत्रित करूंगा, जिनके गीत हम लोग बचपन से मित्रों के बीच से आपसी गैदरिंग से लेकर के सभा, जुलूस, प्रदर्शन हर एक मौके पे सुनते आए हैं, गुनगुनाते रहे हैं। सबकी स्मृतियों में उनके गीत हैं। और आज के इस अवसर की एक अहमियत, उसकी एक शोभा ये भी है कि बल्ली सिंह चीमा जी ने इस काव्य गोष्ठी के लिए समय निकाला और अध्यक्षता करना स्वीकार किया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने गीत, गजल जो भी वो समझे हमें सुनाए। धन्यवाद राजन जी। मैं सबसे पहले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के आज शहादत दिवस पर उनको नमन करता हूं। और साथ ही, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी। और साथ ही क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश का भी आज शहादत दिवस है। 1988 में आज ही के दिन उनको भी आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था। उनको भी नमन करता हूं। सभी कवि मित्रों ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, तो मैं एक गजल से शुरू करता हूं। सियासत इस तरह रिश्वत को चंदा मान लेती है, सियासत इस तरह रिश्वत को चंदा मान लेती है कि माँ जैसे बुरे बेटे को अच्छा मान लेती है। सियासत में भी जब हमदर्दियों की लहर चलती है, सियासत में भी जब हमदर्दियों की लहर चलती है, तो जनता एक नाली को भी दरिया मान लेती है, तो जनता एक नाली को भी दरिया मान लेती है। सबूतों और गवाहों पर पड़े भारी अगर पैसा, सबूतों और गवाहों पर पड़े अगर भारी पैसा, सबूतों और गवाहों पर पड़े भारी अगर पैसा, अदालत भी खुली आंखों को अंधा मान लेती है। हुकूमत की नजर से देखती है जब अदालत भी, हुकूमत की नजर से देखती है जब अदालत भी, तो एक तरफा हुए कत्लों को दंगा मान लेती है, तो एक तरफा हुए कत्लों को दंगा मान लेती है। कोई त्योहार हो या धार्मिक मेला हो गंगा का, कोई त्योहार हो या धार्मिक मेला हो गंगा का, मेरी दादी तो कोसी को ही गंगा मान लेती है। कभी किस्से हकीकत में बदल जाते हैं बल्ली, कभी किस्से हकीकत में बदल जाते हैं ऐ बल्ली, कभी दुनिया हकीकत को भी किस्सा मान लेती है, कभी दुनिया हकीकत को भी किस्सा मान लेती है। मित्रों, मैं शहीद भगत सिंह नौजवानों के आइकन हैं, तो उसके बाद मैंने एक नया गीत नौजवानों पर किसान आंदोलन में मैंने लिखा था, वो सुनाऊंगा। उससे पहले मैं दो शेर सुनाना चाहता हूँ एक गजल के। मंदिर में या मस्जिद में या रहता है गुरुद्वारे में, मंदिर में या मस्जिद में या रहता है गुरुद्वारे में। मेरा बच्चा पूछ रहा था आज खुदा के बारे में, मेरा बच्चा पूछ रहा था आज खुदा के बारे में। प्यार के बंधन में बंधने में लग जाती हैं सदियां भी, प्यार के बंधन में बंधने में लग जाती हैं सदियां भी, लेकिन दंगे
हो जाते हैं आंख के एक इशारे में, लेकिन दंगे हो जाते हैं आंख के एक इशारे में। एक नौजवानों के लिए एक जनगीत है। आत्महत्या नहीं करेंगे, रोजगार के लिए लड़ेंगे। आत्महत्या नहीं करेंगे, रोजगार के लिए लड़ेंगे। ये हक देता है संविधान, हम भारत के नौजवान, हम भारत के नौजवान। शिक्षा पहला हक हमारा, आने वाला कल है हम। शिक्षा पहला हक हमारा, आने वाला कल है हम। सत्य न्याय की राह चलेंगे, हर मुश्किल का हल है हम। भगत सिंह के वारिस हैं हम, भगत सिंह के वारिस हैं हम। मत समझो हमको नादान, हम भारत के नौजवान, हम भारत के नौजवान। लाइन हमारी रेल हो तेरी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पूंजी की यह हेरा फेरी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तोड़ के रख देंगे हम लोग, तोड़ के रख देंगे हम लोग तेरी पूंजी का अभिमान। हम भारत के नौजवान, हम भारत के नौजवान। निजीकरण है एक बीमारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। निजीकरण है एक बीमारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हर विभाग में ठेकेदारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। रोजगार है हक हमारा, हम हैं भारत की संतान, हम भारत के नौजवान, हम भारत के नौजवान। विश्व गुरु है देश हमारा, माना सब कुछ चलता है। विश्व गुरु है देश हमारा, माना सब कुछ चलता है। बड़ी डिगरियां लेकर फिर भी कौन पकौड़े तलता है। बड़ी डिगरियां लेकर फिर भी कौन पकौड़े तलता है। अब तो सड़कों पर तय होगा, अब तो सड़कों पर तय होगा क्या करेंगे नौजवान। हम भारत के नौजवान, हम भारत के नौजवान। आत्महत्या नहीं करेंगे, रोजगार के लिए लड़ेंगे। ये हक देता है संविधान, हम भारत के नौजवान, हम भारत के नौजवान। मित्रों, इसी से मिलता जुलता एक गीत है। आप जानते हैं कि हमारे देश में किसान लोग आत्महत्याएं करते हैं, कृषि घाटे का सौदा हो गया है। तो उनके लिए ये किसान आंदोलन में मैंने ये दोनों गीत लिखे थे। तो ये किसानों की जो दुर्दशा उस पर ये गीत है। आत्महत्या कभी न करना, अधिकारों की खातिर लड़ना, हमसे कहता है संविधान। हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। फसल हमारी कीमत उनकी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। फसल हमारी कीमत उनकी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खेत हमारे खेती उनकी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एमएसपी बिन हुए अनाथ, एमएसपी बिन हुए अनाथ। गन्ना गेहूं मक्का धान, हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। धींगा मुश्ती ये मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चोरी उस पर सीना जोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी।
हमको भी सम्मान से जीने, हमको भी सम्मान से जीने का हक देता है संविधान। हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। कारपोरेट करेगा खेती, उनकी यही कहानी है। कारपोरेट करेगा खेती, उनकी यही कहानी है। देश को ठेके पर देने की उन्होंने मन में ठानी है। उनकी पूंजीवादी सोच, उनकी पूंजीवादी सोच हमको समझे है नादान। हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। मित्रों, मैं 1 साल तक किसान आंदोलन में रहा हूं दिल्ली। तो एक अंत में एक किसानों पर एक गजल सुनाता हूं। संघर्ष कर रहा है दिल्ली किसान देख, संघर्ष कर रहा है दिल्ली किसान देख। हैरान हो रहा है सारा जहान देख, हैरान हो रहा है सारा जहान देख। संघर्ष सच अहिंसा सब साथ साथ हैं, संघर्ष सच अहिंसा सब साथ साथ हैं। उठा है जाग मेरा भारत महान देख, उठा है जाग मेरा भारत महान देख। सड़कों पे गूंजते वाणी के राग सुन, सड़कों पे गूंजते वाणी के राग सुन। अब दे रहे हैं संगत घंटी अजान देख, अब दे रहे हैं संगत घंटी अजान देख। संसद से कह रहे हैं धरने के आके मिल, संसद से कह रहे हैं धरने के आके मिल। दिल्ली के बॉर्डरों पे हमारे मकान देख, दिल्ली के बॉर्डरों पे हमारे मकान देख। तूने दमन किया तो हम और बढ़ गए, तूने दमन किया तो हम और बढ़ गए। पहले से आ गया है हम में निखार देख, पहले से आ गया है हम में निखार देख। हम तो जमीन पर हैं तू आसमान में, हम तो जमीन पर हैं तू आसमान में। तूफान के रहम पर है तेरा मचान देख, तूफान के रहम पर है तेरा मचान देख। कविता बुझा रही है नफरत की आग को, कविता बुझा रही है नफरत की आग को। पानी बना रहा है बलि का प्यार देख, पानी बना हुआ है बलि का प्यार देख। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। राजन जी। जी हेलो, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। तो इसको समाप्त करेंगे या एक आध कविता और सुना दीजिए। हाँ जी, कोई और सुनाना चाहते तो सुना दीजिए। ना कोई अगर समय हो गया तो ठीक है, रहने दीजिएगा।
बहुत हो गया। नहीं नहीं, आपकी इच्छा है कोई और विशेष कविता सुनाने की तो सुना दीजिए, उसके बाद फिर समापन करते हैं। चलिए कोई एक गजल के कुछ शेर सुना देता हूँ, जी 2-4 शेर। जी जी। मुझे उनकी कही हर बात मनवाने की जल्दी थी, मुझे उनकी कही हर बात मनवाने की जल्दी थी, उन्हें भी अपने वादों से मुकर जाने की जल्दी थी। कहीं ये लौट ना जाएं समंदर पार के ताजिर, कहीं ये लौट ना जाएं समंदर पार के ताजिर, इसी कारण बड़े लोगों को बिक जाने की जल्दी थी, इसी कारण बड़े लोगों को बिक जाने की जल्दी थी। अगर वो चाहते तो शहर में दंगा नहीं होता, अगर वो चाहते तो शहर में दंगा नहीं होता, मगर उनको तो कुर्सी तक पहुंच जाने की जल्दी थी, मगर उनको तो कुर्सी तक पहुंच जाने की जल्दी थी। समय से काम लेते तुम तो ये चादर नहीं फटती, समय से काम लेते तुम तो ये चादर नहीं फटती, मगर तुमको तो अपने पैर फैलाने की जल्दी थी, मगर तुमको तो अपने पैर फैलाने की जल्दी थी। दोबारा युद्ध में जाना है बल्ली इसलिए शायद, दोबारा युद्ध में जाना है बल्ली इसलिए शायद, मेरे जख्मों को जल्दी ठीक हो जाने की जल्दी थी, मेरे जख्मों को जल्दी ठीक हो जाने की जल्दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। जी धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। जी जी राजन जी, आपने मुझे बुलाया कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी, आपने समय दिया, आज तो आप बहुत व्यस्त थे। अब प्रोफेसर शशि शेखर प्रसाद सिंह जी, जो कि सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी से जुड़े हुए हैं, जेपी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, और समता मार्ग के बड़े सहयोगी और नियमित लेखक हैं समता मार्ग के, राजनीति विज्ञानी प्रोफेसर शशि शेखर प्रसाद सिंह को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। राजन सर, मैं डॉक्टर देवेंद्र हूं और मैं भी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। उसके बाद सर का धन्यवाद ज्ञापन होगा। 2 मिनट लगेगा। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। अध्यक्ष के बाद परंपरा नहीं है ना? अच्छा, नहीं, एक आपको पहले नाम देना चाहिए था। हमने रणधीर जी को अरे कोई बात नहीं, पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, कोई छोटी रखिए थोड़ा सा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे चलिए, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। एंड इस शहादत दिवस की शुभ संध्या पे मैं अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ शहीदों को। एंड ये कविता, ये कार्यक्रम सुनने के साथ ही मेरे मन में उपजी और मैंने इसे लिखा और सोचा कि इस मंच पे इसे प्रस्तुत करूं। सो ये इस तरह से है। एंड ये कविता पूर्णतया भगत सिंह जी को डेडिकेटेड है। भगत सिंह तुम्हारी जो कुर्बानी न होती, भगत सिंह तुम्हारी जो कुर्बानी न होती, तो भारत को कैसे आजादी यूं मिलती। भगत सिंह तुम्हारी जो कुर्बानी न होती, देश के लिए तुम अकेले लड़े थे, देश के लिए तुम अकेले लड़े थे। फांसी के तख्ते को चूम के चढ़े थे, फांसी के तख्ते को चूम के चढ़े थे। अगर आपके जैसी जवानी न होती, अगर आपके जैसे जवानी न होती, तो भारत को कैसे आजादी यूं मिलती। अगर
आपकी ऐसी कुर्बानी न होती। युवाओं के दिल के धड़कन बने तुम, युवाओं के दिल के धड़कन बने तुम। त्याग और तपस्या की मूरत बने तुम। खुद जान दे करके देश को बचाया, खुद जान दे करके देश को बचाया। अगर आपके जैसी जवानी न होती तो भारत को कैसे आजादी मिलती। आज का युवा फिर से भटका हुआ है, आज का युवा फिर से भटका हुआ है। शराब और शबाब, चलिए साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुआ है। अंतिम छंद है सर। शराब और शबाब में अटका हुआ है। एक बार फिर से भगत सिंह जी आओ, भटके हुओं को दिशा तुम दिखाओ। पीड़ितों वंचितों को तुम लड़ना सिखाओ, पीड़ितों वंचितों को तुम लड़ना सिखाओ। अगर आपके जैसी जवानी न होती तो भारत को कैसे आजादी यूं मिलती, तो भारत को कैसे आजादी यूं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि शेखर प्रसाद जी 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 ज्ञापन करेंगे और इसी हाँ के जी जी राजेंद्र जी 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 भी हो जाए। जी 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 आइए। आज की शाम कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शाम है। पहली बात तो ये है कि ये शहादत दिवस है 3 क्रांतिकारी नायकों का, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्हें भारत की आजादी के संघर्ष में योगदान के लिए हम सबका नमन और हमारा सलाम। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, समाजवादी नेता और समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया जी का भी उनकी जयंती 113वीं जयंती है, और इसलिए हम अपने महान नेता लोहिया को आज अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी देते हैं और उन्हें सादर नमन भी करते हैं। अभी हमारे जन कवि बल्ली सिंह चीमा जी ने सुनाया अच्छी कविताएं, और एक सूचना भी, तो सूचना मुझे बिल्कुल याद नहीं था, जानकारी नहीं थी। क्रांतिकारी कवि पास को आज ही के दिन जो है जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई थी, ये उनकी भी शहादत दिवस है, तो उनको भी सलाम और हम सब साथियों की ओर से उन्हें नमन। और एक और ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि समता मार्ग पोर्टल साथी राजेंद्र राजन जी के संपादन में प्रारंभ हुआ है, उसका 1 साल पूरा हो गया। इसी ऐतिहासिक दिन पर पिछले साल ये प्रारंभ हुआ था। तो ये 4 घटनाएं और चारों घटनाएं मिल करके एक अद्भुत ऐतिहासिक दिन ये बनाता है। तो इस दिन हमारे बीच जो तमाम कवि आए, जन कवि बल्ली सिंह चीमा जी ने अध्यक्षता की, हमारे समता मार्ग पोर्टल के संपादक राजेंद्र राजन जी ने संचालन किया, रणधीर गौतम जी लगातार सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के लिए लगातार वो जो
डिजिटल सपोर्ट है वो देते रहते हैं, और उनके कारण हम इन कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं और लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचता है। इसके साथ ही साथ हमारे भी जो बहुत सारे कवि साथी आए, जिनमें सुभाष राय साहब, केशव सरन जी, मेधा पुष्कर हमारी सत्यवती कॉलेज में इवनिंग में हमारी साथी हैं, शिक्षण कार्य में साथी हैं हमारी, और देवेंद्र आर्य जी को आना था, जैसे सूचना दी गई कि संभवतः टेक्निकल कारणों से वो आज की इस बेहतरीन शाम में शामिल नहीं हो पाए। तो इसके साथ ही साथ जो सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के द्वारा आज इस ऐतिहासिक दिन पर जो ये कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें शामिल होने वाले तमाम कवियों को सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, आभार और उनके प्रति सम्मान। हमारे राजेंद्र राजन जी समता मार्ग पोर्टल के संपादक हैं और 1 साल लगातार उनके प्रयास से ये समता मार्ग पोर्टल लोगों तक पहुंच रहा है। वो तो बधाई के भी पात्र हैं और खासकर धन्यवाद के भी पात्र हैं, यानी बधाई भी और धन्यवाद भी। और तमाम हमारे जो आज इस कवि सम्मेलन में साथी शामिल हुए हैं श्रोता के रूप में। अंत में देवेंद्र तिवारी जी ने एक कविता हम लोगों को सुनाया है, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम साथियों को जो साथी आज इस बेहतरीन शाम में इस ऐतिहासिक दिन पर इस कवि सम्मेलन में शामिल हुए, सबके प्रति सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी की ओर से बहुत 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 आभार। धन्यवाद। धन्यवाद राजन जी। हमारे साथी ये हमारे साथी रविंद्र गोयल साहब अस्वस्थता के बावजूद हमारे बीच हैं, उनके प्रति विशेष आभार। बख्शो भाई जी राजेंद्र जी, समापन की घोषणा कर दीजिए। अच्छा, आपकी इजाजत है और हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे बली सिंह चीमा जी की इजाजत हो तो मैं आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूं। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम का समापन।